नमस्कार, आप सुन रहे हैं पिक मी मानवा। कहानी की शुरुआत में हमें दिखता है एक फैंसी स्नीकर जमीन पर जोर से लैंड करता है। साफ लग रहा है कि कोई अपने नए रनिंग शूज को गंदा करने के लिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। हल्की सी ग्लो के साथ एक यंग लड़का भारी ट्रैफिक वाली रोड क्रॉस करते हुए स्प्रिंट करता है। ऐसे भाग रहा है जैसे जिंदगी का सबसे बड़ा सेल मिस होने वाला हो। यह है मेन कैरेक्टर, जिसका नाम ही प्रोटैगनिस्ट का मतलब रखता है। उसके पेरेंट्स ने सच में चाहा था कि वो अपनी ही एपिक स्टोरी का हीरो बने। वो एक गेम शॉप के अंदर घुस जाता है जहां उसके दोस्त उसके हीरोइक नाम पर छेड़ते रहते हैं। यहाँ मेन कैरेक्टर होना एक रनिंग जोक बन चुका है। वो हंसी मजाक में बोलता है कि जोक्स बंद करो और पूछता है कि क्या नया गेम आया या नहीं। उसका दोस्त ग्रीन करता है और बताता है कि एक कॉपी उसके लिए रिजर्व करके रखी है। और उसका दोस्त उसके सामने फेमस गेम नाइट सागा का रीमेक रखता है। चमचमाता नया बॉक्स वादा कर रहा था एंडलेस आवर्स का, बिना रियल वर्ल्ड के किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के। नाइट सागा एक लेजेंडरी कहानी है ह्यूमंस वर्सेस डीमंस की। एक खुश हीरो को भीड़ चीयर कर रही होती अपनी एडवेंचर्स की ग्लोरी में डूबा हुआ। इसमें प्लेयर्स बन सकते थे चमकता हुआ हीरो लॉग, ब्राइट ब्लू आंखों वाला हैंडसम वॉरियर। क्लियरली उसे सबका फेवरेट चैंपियन बनने के लिए ही डिजाइन किया गया था। या फिर चूज कर सकते हैं ज़ाइफर रैग्नारॉक, डीमन किंग का ग्लूमी बेटा। लाल बालों वाला ये बैड बॉय देख के लगता है जैसे बहुत ही लाउड म्यूजिक सुनता हो। हमारे मेन कैरेक्टर ने इस गेम को पहले ही कई बार मास्टर कर चुका था। वो फोकस के साथ बैठा खेल रहा होता है डिजिटल वर्ल्ड का हर सीक्रेट जानते हुए। पर ये नया वर्जन स्पेशल था क्योंकि ये फुल ड्राइव वीआर टेक्नोलॉजी यूज करने वाला पहला वर्जन था। अब एडवेंचर को बिल्कुल नए तरीके से एक्सपीरियंस करने का टाइम आ गया था। वो घर पहुंचता है और अपनी फ्यूचरिस्टिक गेमिंग चेयर को देखता है जो उसके असली बेड से भी ज्यादा कंफर्टेबल लग रही थी। और अब एक लंबी गेमिंग सेशन का वक्त था। वो छोटा सा गेम कार्टिलेज हाथ में लेता है जिसमें पूरा यूनिवर्स भरा हुआ था क्वेस्ट का। सोच के ही अमेजिंग लगता है कि इतना सारा एडवेंचर एक छोटी सी चिप में कैसे फिट हो सकता है। वो चेयर पर सेटल होता है और स्लिक वीआर हेलमेट पहन लेता है। ये उन लोगों के लिए लेटेस्ट फैशन था जो रियलिटी से ज्यादा डिजिटल वर्ल्ड्स पसंद करते हैं। फिर एक सेटिस्फाइंग क्लिक के साथ वो गेम कार्टिलेज मशीन में इंसर्ट करता है। सिस्टम हल्की से हमिंग साउंड के साथ रेडी हो जाता है उसे उसकी फेवरेट फैंटेसी लैंड में ले जाने के लिए। वो बाहें क्रॉस करके कॉन्फिडेंस स्माइल देता है, गेम को कॉन्कर करने के लिए रेडी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई किंग अपने डिजिटल किंगडम में एंटर करने जा रहा हो। वो खुशी खुशी डिसाइड करता है कि आज सिर्फ मॉडेस्टी से 8 घंटे ही खेलेगा। पर उसके चेहरे की स्माइल देख के लगता है कि ये प्लान शायद सच नहीं होने वाला। गेम स्टार्ट होते ही ब्राइट ब्लू और पिंक लाइट उसके अराउंड घूमने लगती है। इतनी फ्लैशी एंट्री उसकी जर्नी स्टार्ट करने का परफेक्ट तरीका थी। अचानक वो खुद को एक धूप से रोशन वुडन सीलिंग की तरफ देखते हुए पाता है, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड। ये वो यूजुअल लोडिंग स्क्रीन बिल्कुल नहीं थी जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि गेम यही से स्टार्ट होता है और वो अम्यूज्ड होकर सोचता है कि बेड से उठना क्लासिक बिगिनिंग होती है। वो खुद को नीचे देखता है और नोटिस करता है कि उसके कान अचानक काफी लंबे और पॉइंटी हो गए हैं। ये डेफिनेटली उस कैरेक्टर क्रिएटर का पार्ट नहीं था जो उसे याद था। वो व्हाइट हेड लड़के का बॉडी देखता है जिसके रेड आईज हैं। पैनिक में वो सोचता है कि ये किसका बॉडी है और मनी मन होप करता है कि ये परमानेंट चेंज ना हो। तभी टेंट के बाहर से एक रफ आवाज आती है पूछती हुई कि अभी तक सो रहा है क्या। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे किसी इम्पेशेंट अलार्म क्लॉक ने आखिरकार आवाज लगा दी हो। एक बड़ा सा ग्रीन और झांक के देखता है और उसे जल्दी करने को बोलता है क्योंकि आज का शेड्यूल बहुत टाइट है। लगता है फैंटेसी वर्ल्ड्स में भी डेली शेड्यूल्स काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। लड़का ऑर्क को इतना रियल देख के स्टंट हो जाता है और बोलता है कि ग्राफिक्स तो कमाल के हैं। वो ऑर्क सिर्फ कंफ्यूज लुक देता है जैसे सोच रहा हूँ कि ग्राफिक्स ब्रेकफास्ट में क्या होता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो कैरेक्टर से बात कर सकता है जो कभी एडवर्टाइज ही नहीं किया गया था। इस गेम के इंटरैक्टिव एलिमेंट्स एक बहुत ही बड़ा हिडन सरप्राइज निकले। वो ऑर्क से उसका नाम पूछता है और ऑर्क थोड़ा इरिटेट हो जाता है कि ये भूल कैसे गया। फिर ऑर्क साइक के साथ याद दिलाता है कि उसका नाम कैरेक है। कैरेक प्रिंस शुत्रा को जल्दी करने को बोलता है क्योंकि सब उसका वेट कर रहे हैं। यंग लड़का चुपचाप प्रोसेस करता है कि अपेरेंटली वो एक प्रिंस है। उसे नाम शुत्रा पहचान में आता है डीमन किंग का 9वां बेटा। वो शॉक में सोचता है कि बिना चूज किए उसे ये कैरेक्टर क्यों मिल गया। वो हाथ उठा के स्टेटस मेन्यू ओपन करने की कोशिश करता है बिल्कुल गेम की तरह। फिर गोल्डन लाइट्स अपीयर होती है जो कंफर्म करती है कि कम से कम कुछ रूल्स अभी भी अप्लाई हो रहे हैं। एक स्क्रीन उसकी कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन के साथ अपीयर होती है कंफर्म करती हुई कि वो प्रिंस शुत्रा है। उसे थोड़ी रिलीफ मिलती है कि कुछ गेम मैकेनिक्स अभी भी काम कर रहे हैं। स्टैट्स को देखते हुए वो कंप्लेन करता है कि एक प्रिंस के लिए उसके स्टैट्स शॉकिंगली लो है। इस वक्त तो गेम के बैकग्राउंड कैरेक्टर्स भी शायद उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। वो अपने स्किल्स चेक करता है और 2 अजीब सी स्किल देखता है जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो उन दोनों आइकॉन्स को घूरता रहता है पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज फील करते हुए।
वो नर्वस होकर सोचता है कि कॉन्क्वेस्ट और मेन कैरेक्टर बफ नाम की स्किल आखिरकार करती क्या होगी। वो दिल से होप करता है कि कम से कम कोई कूल पावर्स तो मिलेंगी। कैरेक फिर से इम्पेशेंट होकर टेंट के अंदर झांकता है और उसे मूव ऑन करने को बोलता है। शुतरा अपने ख्यालों से बाहर आता है और बोलता है कि बस आ ही रहा है वो। फिर शुतरा थोड़ा संभाल के बड़े से ऑक के पीछे टेंट से बाहर निकलता है। वो तेज धूप में बाहर कदम रखता है, सोचते हुए कि अब कौन सा नया सरप्राइज उसका वेट कर रहा होगा। उसकी आंखें सामने का सीन देखते ही शॉक से फैल जाती है। एक पसीने की बूंद उसके चेहरे से नीचे गिरती है जब वो आगे देखता रहता है। उसके सामने एक पूरी की पूरी फियर्स ऑर्क आर्मी खड़ी थी, बिल्कुल बैटल के लिए रेडी। ये बिल्कुल भी वो शांत स्टार्टिंग विलेज नहीं था जिसकी वो उम्मीद कर रहा था। वो कैरेक से तुरंत पूछता है कि सब लोग इतने सीरियस क्यों लग रहे हैं, लेकिन कैरेक सिर्फ ग्रंट करता है। वो प्रिंस को बोलता है कि बकवास बंद करे और निकलने के लिए रेडी हो जाए। कैरेक फिर अनाउंस करता है कि उसका मिशन स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब से लड़ना है। शुतरा ये सुन के हिल जाता है, समझ जाता है कि उसे सीधा एक डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट में फेंक दिया गया है। वो तुरंत पैनिक में चिल्लाता है कि उसने तो अभी तक ट्यूटोरियल भी कंप्लीट नहीं किया, लेकिन उसकी आर्मी क्लियरली ट्रेनिंग खत्म होने का वेट नहीं करने वाली थी। तभी उसे याद आता है कि स्कारलेट लाइटनिंग ऑक्स एक रेबिलियस ट्राइब है। उनका रेड स्किन लीडर सबके लिए बहुत ट्रबल क्रिएट करता था। तभी उसे समझ आ जाता है कि वो और उसके सिबलिंग्स इसी अपराइजिंग को रोकने के लिए ही भेजे गए हैं, और ये भारी जिम्मेदारी अचानक उसके कंधों पर बहुत ही रियल लगने लगती है। वो कैरेक से पूछता है कि वॉर के लिए सिर्फ 10 सोल्जर्स क्यों लाए जा रहे हैं। कैरेक उसे करेक्ट करता है कि ये सिर्फ एक पेट्रोल है जो शुद्रा को याद नहीं था। कैरेक पूछता है कि क्या वो ठीक फील कर रहा है क्योंकि वो काफी अजीब बिहेव कर रहा है। शुद्रा चुप रहता है क्योंकि वो ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो असल में एक दूसरी दुनिया से आया है। फिर मार्च करते हुए शुद्रा एक मैजिकल इंटरफेस समन करता है जो सिर्फ उसे ही दिख सकता है। ये यहाँ एक काफी काम का ट्रिक था। तुरंत ही जंगल का मिनी मैप अपीयर होता है जिसे नेविगेशन बहुत ही इजी हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि ये फीचर हमेशा ऑन ही रहना चाहिए। तभी उसे मैप पर एक हिडन ट्रेल दिख जाता है जो बाकी किसी को नहीं दिख रहा था। उसे ऐसे फील होता है कि जैसे उसने कोई सीक्रेट बोनस लेवल डिस्कवर कर लिया हो। कैरेक अपने पुराने पेपर मैप के साथ स्ट्रगल कर रहा था, टेंशन में कि करंट राउट बहुत ही टाइम लेगा। क्लियरली उसके नेविगेशन टूल को एक टेक्नोलॉजी अपग्रेड चाहिए था। फिर शुतरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ कैरेक को बोलता है कि उसके पीछे आए क्योंकि उसे एक काफी फास्ट शॉर्टकट पता है। कैरेक छोटे से प्रिंस को सरप्राइज एक्सप्रेशन के साथ देखता रहता है। फिर सभी ऑक्स अपने प्रिंस पर भरोसा करते हैं और मेन पाथ छोड़कर उसके पीछे चल लेते हैं। वो लोग घने और वाइल्ड फॉरेस्ट के अंदर मार्च करते चलते जाते हैं, उम्मीद करते हुए कि वो सही होगा। फिर शॉर्टकट में एक बहुत ही स्टीप और रॉकी क्लिफ निकलता है। बड़े बड़े ऑक्स चढ़ने में स्ट्रगल करते हैं, ग्रंट करते हुए मुश्किल टेरेन पर खुद को ऊपर खींचते हैं। शुत्रा भी पूरी तरह से थक चुका होता है और पसीने से भीग जाता है। उसकी ये लो लेवल बॉडी इस इंटेंस वर्कआउट के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। पर आखिरकार वो लोग ऊपर पहुंचते हैं और एक मैसिव एंशिएंट स्टोर डोर दूर से देखते हैं। वो पहाड़ के साइड में छुपा हुआ था, पुरानी क्रैक्स और बेलों से ढका हुआ। थका हुआ कैरेक पूछता है कि शुत्रा ने ये जगह कैसे ढूंढी, सोचते हुए कि कहीं वो मेज तो नहीं है। शुत्रा बस सिर हिला देता है, इतना थक चुका होता है कि जवाब देने की भी ताकत नहीं बची। कैरेक फिर नोटिस करता है कि प्रिंस बहुत टायर्ड लग रहा है और पूछता है कि क्या वो ठीक तो है या नहीं। शुत्रा रियलाइज करता है कि लो लेवल कैरेक्टर बनना सरप्राइजिंगली बहुत ही हार्ड काम है। फिर शुत्रा एक डिटरमिन्ड स्टेप के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ता है और कैरेक को चेक करने को बोलता है। उसका छोटा सा बॉडी थका हुआ था, लेकिन उसकी स्पिरिट अभी भी स्ट्रांग थी। पर जैसे उसका पैर जमीन को छूता है, उसके अराउंड एक चमकता हुआ गोल्डन फायर फूट पड़ता है। ये एरिया का बहुत ही फ्लैशी और अनएक्सपेक्टेड वेलकम था। वो अपने हाथों की तरफ देखता है, पावर के अचानक सर्च से शॉक हो जाता है और सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो नई एनर्जी उसके अंदर दौड़ती हुई महसूस होती है। तभी एक मैसेज अपीयर होती है जो बताती है कि वो लेवल अप हो गया है। वो हैरान रह जाता है कि सिर्फ इस जगह को ढूंढना ही उसे स्ट्रांग बना गया। उसे यकीन ही नहीं होता, बस चलने से ही उसका लेवल बढ़ गया। ऊपर से एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिले हैं। वो सोचता है कि ये रैपिड ग्रोथ बिल्कुल इंसेन है, पर साथ ही अमेजिंग भी। वो थोड़ी देर रुककर सोचता है कि शायद ये नई दुनिया काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है उसके लिए, क्योंकि ये उसके एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा सरप्राइजेस से भरी हुई थी। फिर कैरेक उसे जल्दी करने को बोलता है और शुत्रा एग्री करके ऑक्स के पीछे चल लेता है। फिर सब लोग मिलकर उस मिस्टीरियस और एंशिएंट स्टोर डोर की तरफ बढ़ते हैं। वो खुद को समझाता है कि कम से कम वो अकेला तो नहीं है इन डेंजर्स का सामना करने के लिए, क्योंकि उसके पास उसके नए स्ट्रॉन्ग ऑर्क्स फ्रेंड्स हैं मदद के लिए। तभी उसे अपनी स्पेशल स्किल याद आती है और रियलाइज होता है कि इसका मतलब उसके पास प्लॉट आर्मर है। ये कन्वीनियंट पावर उसे अपने फ्यूचर के लिए काफी सेफ फील करवाती है। स्टोन डोर्स खुलते हैं और एक अंधेरी स्पूकी केव रिवील होती है। बिल्कुल ऐसी जगह लग रही थी जहाँ एक ग्रैंड एडवेंचर या मॉन्स्टर एम्ब्यूश हो सकता है। कैरेक गैस करता है कि ये केव डॉग्स ने बनाई होगी जो अब सब गायब हो चुके हैं।
सूत्रा उससे पूछते कि क्या वो शिफ्ट हो गए, सोचते हुए कि डॉर्फ्स कहाँ गए। कैरेक मानता है कि उसे नहीं पता, लेकिन तभी उसकी नजर एक ट्रेजर हॉर्ड पर पड़ती है। वो चमकते हुए गोल्डन वेपन्स को देखकर दंग रह जाता है। ऑक्स खुशी से चीयर करते हैं। डॉर्फ्स के छोड़े हुए वेपन्स और आर्मर देखकर सब एक्साइटेड हो जाते हैं। वो चिल्लाते कि डॉर्फ्स कितने बेवकूफ थे जो ये सब छोड़ गए। जब ऑक्स सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, सूत्रा शांति से लेजेंडरी ट्रेजर्स के बीच खड़ा होता है। वो अपने अराउंड बिखरे हुए पावरफुल वेपन्स को देखता है। फिर वो एक स्वॉर्ड उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ही वीक होता है। उसे थोड़ी चिढ़ होती कि वो कोई भी कूल गियर यूज नहीं कर पा रहा, पर वो डिसाइड करता है कि ट्रेजर्स फिर भी ले जाएगा। फिर वो इन्वेंट्री यूज करने का प्लान बनाता है और होप करता है कि उसे स्टोरेज सिस्टम सही से यूज करना याद हो। वो एक स्टाफ की तरफ पॉइंट करता है और उसे लेने की सोचता है। वो मैजिकल आइटम रोशनी के पार्टिकल्स में डिसॉल्व होकर तुरंत वैनिश हो जाता है और अगले पल वो आइटम सेफली उसके इन्वेंट्री में अपीयर हो जाता है, बिल्कुल जैसे उसने होप किया था। तभी उसे समझ आ जाता है कि चीजों को स्टोर करने के लिए बस उन्हें टच करना ही होता है। फिर वो अपना मिनी मैप चेक करता है और देखता है कि दुश्मनों का एक बड़ा सा ग्रुप उनकी तरफ आ रहा है। मैप पर लाल डॉट्स बहुत तेज उनकी डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। फिर वो जोर से चिल्लाता है सबको पीछे हटने के लिए, खुश ऑक्स को वार्न करने की कोशिश करता हुआ। पर ऑक्स उसे कंफ्यूज होकर देखते हैं। उसकी अचानक आई अर्जेंसी भरी आवाज समझ नहीं पाते। तभी दो ऑक्स के बीच एक पिंक एनर्जी क्रैकल होती है जो एक पावरफुल मैजिक अटैक का सिग्नल होती है। साफ दिख रहा था कि उनकी ट्रेजर पार्टी क्रैश होने वाली थी। फिर एक एनर्जी ब्लास्ट होता है और ऑक्स को उड़ाकर पूरी केव को हिला देती है। जो सेलिब्रेशन अभी तक फन थी वो पल भर में एक डेडली ट्रैप बन चुकी थी। जैसे ही धूल बैठती है, एक डरावना लाल फिगर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। उनका सीक्रेट ट्रेजर चेंबर बदकिस्मती से एक वेल प्लान्ड एम्बुश निकलता है। रेड थंडर ट्राइब एनिमी जनरल काइचन अपने सोल्जर्स के साथ अपीयर होता है, उनकी प्रेडिक्टेबल एंट्री का मजाक उड़ाते हुए। वो पूछता है कि क्या उन्हें लगा था कि वो इस सीक्रेट राउट को नहीं ढूंढ पाएंगे। फिर काइचन सबको मार देने का ऑर्डर देता है और उसके वॉरियर्स चार्ज कर देते हैं। फिर रेड सोल्जर्स गरजते हुए आगे बढ़ते हैं, अपने वेपन्स ऊपर उठाए हुए। फिर केव के अंदर दोनों ऑर्क ट्राइब के बीच एक भयंकर बैटल शुरू हो जाता है। अंधेरे में स्वॉर्ड्स और एक्सेस जोर से टकराते हैं, आवाज दीवारों से टकराकर गूंज उठती है। इसी क्योस में सूत्रा एक स्वॉर्ड पकड़े हुए खड़ा होता है घायल ऑर्क के सामने। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है जब वो अपनी पहली रियल फाइट के लिए तैयार होता है। फिर वो एक नर्वस सी स्माइल देता है, सोचते हुए कि क्या वो किल्स चुरा के एक्सपीरियंस पॉइंट ले सकता है। ये तरीका थोड़ा स्नीकी था, पर लेवल अप करने के लिए काफी इफेक्टिव लग रहा था। फिर वो एक रेड ऑर्क की तरफ दौड़ता है जो पहले से उसके एलाई से लड़ रहा होता है। वो एनिमी के अनगार्डेड साइड से अटैक करने की तैयारी करता है। फिर चिल्लाते हुए वो जंप करता है और पूरी ताकत से स्वॉर्ड घुमाता है, इस उम्मीद में कि ये अटैक एनिमी को फिनिश कर देगा। लेकिन इम्पैक्ट होती ही उसकी सस्ती स्वॉर्ड टूट जाती है, सिर्फ एक ब्रोकन हैंडल रह जाता है। लगता है वेपन्स के साथ सच में वही मिलता है जितना पैसा दिया गया हो। फिर वो बड़ा रेड और गुस्से से चमकती आंखों के साथ मुड़ता है। हमारे लड़के के फेल अटैक से इरिटेट होकर वो उसकी तरफ एक लो और डरावना ग्राउल करता है। सूत्रा के मुंह से प्योर टेरर की स्क्रीम निकल जाती है और वो मुड़कर भागने लगता है। जायंट गुस्सा भरा और केव के अंदर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। वो सूत्रा को जोर से स्वैट करता है और वो पत्थर के फ्लोर पर जोर से जा गिरता है। उस पावरफुल ब्लो से उसकी सारी सांस निकल जाती है और उसकी हेल्थ एक सिंगल पॉइंट पर आ जाती है और वो दहशत से चिल्लाता है। मरने से एक हिट दूर होना सरप्राइजिंगली बिल्कुल भी फन नहीं होता। जायंट रेड और धाड़ते और डरे हुए लड़की की तरफ भारी कदमों से बढ़ता है। सूत्रा पूरी तरह से डर से जम चुका होता है, अब एक मसल भी हिला नहीं पा रहा होता। वो आंखें बंद करता है और चिल्लाता है, फाइनल डिसाइसिव ब्लो का इंतजार करते हुए। उसे लगता है कि इस दुनिया का डेंजर अब कुछ ज्यादा ही रियल हो गया है। तभी कैरेक आगे कूदकर सूत्रा के सामने आ जाता है, अटैक को ब्लॉक करता हुआ। उसका लॉयल गार्ड बिल्कुल सही वक्त पर उसे बचाने आ गया था। कैरेक प्रिंस पर चिल्लाता है कि मूव करे और खुद पावरफुल एनिमी को रोक कर रखता है, पर सूत्रा सिर्फ शॉक में देखता रह जाता है, धीरे से अपने लॉयल दोस्त का नाम बोलता हुआ। कैरेक बड़े ही बहादुरी से रेड ऑक से लड़ता रहता है, जबकि सूत्रा बस देखता रहता है, अभी भी शॉक में। नियर डेथ एक्सपीरियंस इतना स्कैरी था कि उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। वो अपने कांपते हुए हाथों को देखता है, खुद को याद दिलाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ एक गेम है, लेकिन उसका धड़कता दिल इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। अब वो डिसाइड करता है कि बस हो गया और मेन्यू ओपन करके क्विट करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये पूरा एक्सपीरियंस उसके लिए बहुत ज्यादा रियल और डरावना हो चुका था। स्टेटस विंडो अपीयर होती है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें अलग सा लगता है। उसे बुरा सा फील आता है कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है। वो अपने स्किल्स चेक करता है और देखता है कि उसकी स्पेशल प्रोटेक्निस्ट एबिलिटीज पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। उसकी यूनिक पावर्स जैसे हवा में ही डिसॉल्व हो गई हो। अब वो पैनिक में लॉग आउट बटन ढूंढने लगता है, लेकिन वो भी गायब होता है। गेम का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मेन्यू में कहीं भी होता ही नहीं।
फिर एक ठंडी सी सोच उसके ऊपर छा जाती है क्योंकि बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं था और वो फंस चुका था। शुत्रादूर जनरल को देखता है जो एक पावरफुल स्पेल की प्रिपरेशन कर रहा होता है। काइचन बहुत ही डेंजरस मैजिक कास्ट करने वाला होता है। फिर काइचन पिंक एनर्जी इकट्ठा करता है जो एक चमकता हुआ डिस्ट्रक्टिव मैजिक और बन जाता है। उसकी आंखें अपने टारगेट पर टिकी होती है जो था एक बिल्कुल डिफेंसलेस प्रिंस। जनरल मैजिक ब्लास्ट रिलीज करता है जो सीधा शुत्रा की तरफ उड़ता है। फिर एक पावरफुल स्पेल तेजी से बैटलफील्ड क्रॉस करता हुआ प्रिंस की तरफ बढ़ता है। शुत्रा के अंदर हिम्मत की एक चिंगारी जलती है। वो खुद से बोलता है कि वो यही नहीं मर सकता। उसे पता था कि चाहे जो हो जाए उसे सरवाइव करना ही होगा। अगले ही पल वो ब्लास्ट सीधा उसे हिट करता है और वो एक वायलेट पिंक एक्सप्लोजन में घिर जाता है। वो पावरफुल मैजिक उसके छोटे से बॉडी को एक चमक के साथ पूरी तरह से कंज्यूम कर लेती है। इम्पैक्ट के फोर्स से उसके अराउंड की जमीन पूरी तरह से टूट जाती है। पावरफुल मैजिक के इम्पैक्ट से जहां वो खड़ा था वहां एक बड़ा सा क्रेटर बन चुका था। शुत्रा सांस लेने के लिए गास्प करता है। उसकी बॉडी भारी और बिल्कुल वीक लग रही होती है। उसके आसपास की दुनिया धीरे धीरे फेड होने लगती है और सब कुछ पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाता है। काइचन दूर से देख रहा होता है। उसके चेहरे पर एक क्रूल और विक्टोरियस स्नीयर होती है। उसे पूरा भरोसा होता है कि उसका पावरफुल अटैक यंग प्रिंस को खत्म कर चुका है। फिर एक फाइनल स्क्रीन अपीयर होती है जो दिखाती है कि उसके हेल्थ पॉइंट 0 हो चुके हैं और यंग डीमन प्रिंस के लिए ये एंड ऑफ लाइन था। फिर शुत्रा खुद को एक वास्ट खाली अंधेरे में खड़ा पाता है। उसके अराउंड बिल्कुल कुछ नहीं होता, सिर्फ एक शांत, एंडलेस और साइलेंट ब्लैक वॉइड। वो कंफ्यूज्ड होकर इधर उधर देखता है, सोचता है कि एक्सप्लोजन के बाद वो यहाँ कैसे आ गया। उसे बैटल याद आता है लेकिन ये जगह क्या है उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होती। वो सोचता है कि क्या वो सच में और परमानेंटली मर चुका है। ये भयानक ख्याल उसके दिमाग को एक नई और बहुत रियल फियर से भर देता है। पर जैसे ही वो सारी उम्मीद खो देता है, एक चमकती हुई वार्म रोशनी अपीयर होती है। एक ब्राइट लाइट धीरे धीरे उस एंडलेस डार्कनेस को पीछे धकेलने लगती है। फिर एक जेंटल आवाज गूंजती है जो उसे बताती है कि वो एक फेडेड पर्सन है। वो पावरफुल वॉइस उसे इन्फॉर्म करती है कि उसका यहाँ होना डेस्टिनी था। एक बहुत ही खूबसूरत गोल्डन हेड औरत अपीयर होती है जो उसे कॉन्कर और रूल करने को कहती है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है उसकी नई और ग्रैंड डेस्टिनी एक्सप्लेन करते हुए। यहाँ शुत्रा उसे बस घूरता रहता है। उसे अजीब और कंफ्यूजिंग वर्ड से पूरी तरह स्टन। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो क्या कह रही है। फिर वो मुड़ता है और उस ब्राइट लाइट के अंदर चला जाता है, अपनी डेस्टिनी फेस करने के लिए रेडी। उसके पास जो आने वाला था उसका सामना करने के अलावा कोई चॉइस होती ही नहीं। केव के अंदर दूसरे हिस्से में बैटल अभी भी फियर्सली चल रही होती है। ग्रीन ऑक्स पूरी तरह से रेड स्किन एनिमीज के एंडलेस वेव से घिरे हुए होते हैं। रेड वॉरियर्स बहुत ही विशियस होते हैं। सैवेज स्ट्रेंथ के साथ कैरेक के सोल्जर्स को पीछे ढकेल रहे होते हैं। उनकी ओवरवेलमिंग नंबर्स फाइट को उनके लिए बहुत ही मुश्किल बना देते हैं। जनरल काइचन एंट्रेंस पर खड़ा देख रहा होता है, चेहरे पर एक क्रूअल और कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ। ये पूरी क्लेवर और इफेक्टिव बैटलफील्ड एम्ब्यूज का मास्टरमाइंड वही होता है। वो कम एनिमी सोल्जर्स को देखकर स्कॉफ करता है, उन्हें या तो इग्नोरेंट या फिर स्टूपिड बोलता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वो सीधा उनके परफेक्टली प्लान ट्रैप्स में घुसा है। फिर वो एक फाइनल ऑर्डर देता है सबको बिना टाइम वेस्ट किए खत्म करने का। उसके वॉरियर्स दहाड़ते हुए आगे चार्ज करते हैं, लॉन्ग फाइट को एंड करने के लिए रेडी। तभी काइचन फ्रीज हो जाता है, सोचते हुए कि प्रिंस का अचानक गायब होना कहीं अवेकनिंग तो नहीं था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता जो वो देख रहा होता है। शुत्रा फिर से अपीयर होता है, बिल्कुल अनहार्म्ड गोल्डन ऑरा से घिरा हुआ और अपनी ब्रोकन स्वॉर्ड पकड़े हुए। जनरल हकरा जाता है, पूछता है कि वो अभी भी यहाँ कैसे खड़ा है। फिर एक नोटिफिकेशन अनाउंस होता है कि उसने टेलीकाइनेसिस स्किल एक्वायर कर ली है जो उसे स्ट्रेंज और अनएक्सपेक्टेड पावर से पूरी तरह से कंफ्यूज कर देता है। वो अपने स्टेटस चेक करता है, सोचते हुए कि इतनी पावरफुल स्किल उसने कैसे सीख ली। क्योंकि वो मेज तो था ही नहीं, इसलिए ये डेवलपमेंट उसे और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग लगती है। वो देखता है कि उसे एक नया सब क्लास भी मिल गया है, किंग ऑफ कॉन्क्वेस्ट। उसने कभी भी ऐसी अजीब क्लास का नाम सुना ही नहीं था। पर अब काइचन गुस्से में शुत्रा की तरफ पॉइंट आउट करता है और चिल्लाता है कि सोल्जर उस पर अटैक करे। वो फ्यूरियस होता है कि उसका मेन टारगेट अभी भी जिंदा और ठीक था। उधर कैरेक अपने प्रिंस को आव के साथ देखता है, बिना समझे कि हो क्या रहा है। उसे बस इतना पता होता है कि उसे अपने प्रिंस को प्रोटेक्ट करना है, चाहे जो भी हो जाए। कैरेक और उसके सोल्जर्स रैली करते हैं और अपने प्रिंस के आगे एक डिफेंसिव वॉल बना देते हैं। वो चिल्लाते कि उनका यंग प्रिंस बैटल में किसी भी हाल में हर्ट नहीं होना चाहिए। शुत्रा अपनी ब्रोकन स्वॉर्ड और अपडेटेड स्टेटस को देखता है, उसका दिमाग तेज तेज चल रहा होता है। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा होता है और कुछ भी सेंस नहीं बना रहा होता। फिर उसे याद आता है कि किंग ऑफ कॉन्क्वेस्ट कोई नॉर्मल प्लेएबल क्लास नहीं है। ये स्ट्रेंज और पावरफुल क्लास रेगुलर प्लेयर्स के लिए अवेलेबल ही नहीं होता। वो दूर देखते हुए सोचता है कि उसे ये अजीब पावर क्यों दी गई है। उस वक्त उसके दिमाग में हजारों सवाल दौड़ रहे होते हैं।
उसे एक अजीब सी फेमिलियरिटी फील होती है, जैसे वो हमेशा से ही इन पावर्स को जानता हो और एंशिएंट वर्ड्स और पावरफुल स्पेल्स उसके दिमाग के अंदर एको करने लगते हैं। वो समझ जाता है कि कॉन्कर करने की पावर असल में एक किंग की पावर होती है। फिर उसकी आंखों में एक नई और बहुत ही स्ट्रांग आग जल उठती है। वो अपनी ब्रोकन स्वॉर्ड ऊपर उठाता है और अपने सोल्जर्स को एक पावरफुल कमांड देता है और उसके छोटे से बॉडी से एक ब्रिलियंट गोल्डन लाइट की वेव ब्लास्ट होकर बाहर निकलती है। सारे ऑर्क्स दहाड़ उठते हैं जब गोल्डन एनर्जी उनकी स्ट्रेंथ और पावर को बूस्ट कर देती है। उनमें से एक ऑर्क अमेजमेंट में चिल्लाता है कि उसे लग रहा है कि जैसे उसकी ताकत ओवरफ्लो कर रही हो। फिर शूद्रा अपने न्यूली एम्पावर्ड ऑक्स को कमांड देता है कि दुश्मनों को पूरी तरह से स्वीप कर दो। फिर उसके सारे सोल्जर्स एक माइटी वॉर क्राई के साथ साथ चार्ज करते हैं। पावर अप ऑक्स अनस्टॉपेबल हो जाते हैं, इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ के साथ रेड सोल्जर्स को चीर देते हैं और इस तरह बैटल का टाइड तुरंत उनके फेवर में पलट जाता है। वो एक डिस्ट्रक्टिव व्हर्लविंड की तरह मूव करते हैं, अपनी नई पावर के साथ एनिमीज को गिराते हुए। उनके अराउंड गोल्डन एनर्जी हर पावरफुल ब्लो के साथ पल्स करती रहती है। काई चैन शॉक में देख रहा होता है जब उसके एनिमीज अचानक सुपर पावर्ड वॉरियर्स बन जाते हैं। वो डिसबिलीफ में चिल्लाता है, हैरान होता हुआ कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अचानक कैसे हो गए। वो पूरे क्योस को घूरता रहता है, सोचते हुए कि ये पूरी सिचुएशन बिल्कुल अपसर्ड है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि जो बैटल वो जीत चुका था वो अचानक पलट कैसे गई। फिर काइचन बैटलफील्ड को स्कैन करता है इस नई पावर का सोर्स ढूंढने की कोशिश में। वो इस इम्पॉसिबल सिचुएशन का कोई जवाब डेस्परेटली ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी नजर शूद्रा पर पड़ती है और उसे समझ आ जाता है कि ये सब उस छोटे प्रिंस की वजह से हो रहा है। हमारा लड़का शांत बैठा होता है, अपनी ब्रोकन स्वॉर्ड को जमीन में ढसाए हुए। गुस्से से भरा काइचन मैसिव पिंक एनर्जी के शार्ट समन करता है और शूद्रा पर चिल्लाते हुए वो लड़के को जोर से बोलता है कि तुरंत ये सब बंद करे। शूद्रा ऊपर देखता है, चेहरे पर शांत और डिटरमिन्ड एक्सप्रेशन होता है उसके। वो जनरल के नेक्स्ट पावरफुल मैजिक अटैक का सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी होता है, लेकिन कैरेक आगे कूदकर प्रिंस के सामने आ जाता है और मैजिक शार्ट्स को तोड़ देता है। वो अपने यंग प्रिंस को सारी आने वाली डेंजरस मैजिक से प्रोटेक्ट करता है। शूद्रा और कैरेक एक दूसरे को देखते हैं, एक परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग और टीम वर्क के साथ। उस एक पल में दोनों को बिल्कुल पता होता है कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। फिर शूद्रा कैरेक को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है और एम्पावर्ड ऑक चार्ज कर देता है। फिर वो पहले से कई ज्यादा तेज मूव करता है, अपने नए इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ के साथ दहाड़ता हुआ। डरा हुआ एनिमी जनरल उसे रोकने को बोलता है, लेकिन अब बहुत ही लेट हो चुका होता है क्योंकि सुपर पावर्ड ऑर्क अब बिल्कुल उसके सामने होता है। गोल्डन लाइट के एक फ्लैश के साथ कैरेक का पावरफुल अटैक जनरल को हार्ड हिट करता है और एक ही ब्लो में वो लंबी और मुश्किल बैटल जीत जाता है। एनिमी जनरल काइचन जमीन पर गिर जाता है, पावर्ड अप ऑक्स के हाथों डिफीट होकर, और बैटल का टाइड पूरी तरह और डिसाइसिवली उनके फेवर में पलट चुका होता है। एनिमी सोल्जर्स भाग खड़े होते हैं और शूद्रा अपने ऑक्स को उनका पीछा करने का ऑर्डर देता है। वो चिल्लाता है कि एक भी दुश्मन को भागने ना दिया जाए। फिर एक नोटिफिकेशन एक्सप्लेन करता है कि उसके सोल्जर्स जो भी एक्सपीरियंस गेन करते हैं वो सब उसका होता है। ये स्पेशल रूल बताता है कि जनरल्स के मेरिट उनके किंग के लिए होते हैं। फिर 3 और मैसेजेस अपीयर होते हैं अनाउंस करते हुए कि वो मल्टीपल टाइम्स लेवल अप हो चुका है। वो एक अनबिलीवेबल और इनक्रेडिबली फास्ट स्पीड से स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है। शूद्रा मुस्कुराता है, कंफ्यूज भी और खुश भी, सोचते हुए कि उसका लेवल इतनी तेज क्यों बढ़ रहा है, और वो नोटिफिकेशंस को बहुत ही प्लीज्ड और हैप्पी एक्सप्रेशन के साथ देखता है। कैरेक अपने चमकते हुए हाथों को देखता है, इस इनक्रेडिबल नई स्ट्रेंथ के बारे में सोचते हुए। वो अपनी मुट्ठी भींचता है, अपने बॉडी के अंदर बह रही इमेंस पावर को महसूस करते हुए। वो नीचे देखता है, उसके चेहरे पर आव और गहरी वंडर भरी होती है क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना ताकत महसूस नहीं की थी। फिर अपने लीडर की तरफ देखते हुए कैरेक मुस्कुराता है, उसे पता होता है कि ये पावर प्रिंस से ही आ रही है। वो पूरी तरह से श्योर होता है कि इसका सोर्स प्रिंस शूद्रा ही है। फिर उस रात विक्टेरस और एक बड़े बोनफायर के अराउंड अपनी जबरदस्त जीत सेलिब्रेट करते हैं। पूरा कैंप खुशी और चीयरफुल शाउटिंग से भरा होता है, पर अपने टेंट के अंदर शूद्रा पैनिक में लॉग आउट बटन ढूंढता रहता है, लेकिन वो गायब होता है और उसे गेम के मेन्यू में कहीं भी वो इम्पोर्टेंट बटन नहीं मिलता। वो खुद को शांत रहने को कहता है, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है क्योंकि उसके सामने चमकता हुआ स्क्रीन किसी भी तरह का एस्केप ऑफर नहीं करता। वो सोचता है कि शायद वो किसी ग्लिच की वजह से गेम में फंस गया है और वो उम्मीद करता है कि गेम के डेवलपर्स किसी भी अपडेट में इसे फिक्स कर देंगे। तब एक और भी ज्यादा डरावना ख्याल उसके दिमाग में आता है जो उसे पसीने में भिगो देता है। ये टेरिफाइंग थॉट्स उसकी पूरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक डाल देते हैं। उसे रियलाइज होता है कि ये शायद एक रियल वर्ल्ड हो, सिर्फ एक सिंपल गेम नहीं, और हो सकता है वो किसी अल्टरनेट रियलिटी में ट्रांसफर हो गया हो। बिल्कुल कहानियों की तरह ये दुनिया बहुत ही ज्यादा रियल फील होती है और यहाँ के कैरेक्टर खुद सोच सकते हैं। उसके आसपास की हर चीज एक अनबिलीवेबल लेकिन लाइकली कंक्लूजन की तरह पॉइंट आउट करती है।
वो नर्वस होकर कंफर्म करता है कि यहाँ कोई सेंसरशिप है ही नहीं जो सब कुछ और भी रियल बना देती है, और ये उसके लिए फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट सॉलिड एविडेंस होता है। वो सोचता है कि क्या इसका मतलब ये है कि वो यहाँ सच में परमानेंटली मर सकता है, और ये डरावना सवाल अब उसकी दिमाग में सबसे ऊपर होता है। पर वो ऑप्टिमिस्टिक रहने का फैसला करता है, खुद को चीयर अप करते हुए ये याद करता है कि वो एक प्रिंस है, कम से कम वो किसी वीक बैकग्राउंड कैरेक्टर के रूप में रिबॉर्न नहीं हुआ था। फिर कैरेक टेंट के अंदर झांक कर पूछता है कि क्या प्रिंस के पास थोड़ा टाइम है। उसकी आवाज सीरियस होती है और उसका यूजुअल फ्रेंडली बिहेवियर बिल्कुल गायब होता है। शूत्रा मुड़कर देखकर सरप्राइज हो जाता है अपने गार्ड को इतने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखकर, क्योंकि कैरब अब उसे बहुत ही डिटरमिन्ड और फोकस नजर से देख रहा होता है। रात के आसमान के नीचे शूत्रा कैरेक से पूछता है कि वो स्पैरिंग मैच क्यों चाहता है। वो सोचता है कि उसके गार्ड ने अचानक ये प्रैक्टिस फाइट क्यों मांगी। कैरेक एक्सप्लेन करता है कि फ्यूचर बैटल्स के लिए उसे अपने लीडर की स्किल जाननी है, पर शूत्रा थोड़ा अनश्योर होता है कि ये आइडिया सच में अच्छा है या नहीं। फिर कैरेक एक वुडन स्वॉर्ड शूत्रा की तरफ फेंकता है, जिसे वो नर्वस होकर पकड़ लेता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी रियल स्वॉर्ड हाथ में नहीं पकड़ी थी। फिर कैरेक प्रिंस को रीएश्योर करता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ कंट्रोल करेगा, और वो प्रॉमिस करता है कि इस छोटी सी प्रैक्टिस मैच में अपनी फुल पावर यूज नहीं करेगा। शूत्रा की नर्वस एक्सप्रेशन धीरे धीरे एक स्लाई और कॉन्फिडेंट ग्रीन में बदल जाती है। वो मजाक में पूछता है कि क्या रॉयल्टी से बात करने का ये तरीका सही है। फिर वो आगे चार्ज करता है और चिल्लाता है कि अगर फाइट करनी है तो फिर सीरियस तरीके से ही करनी चाहिए। कैरेक अपनी वुडन स्वॉर्ड के साथ स्टांस लेता है, अपने प्रिंस को टेस्ट करने के लिए रेडी। वो प्रैक्टिस वेपन को एक ट्रू वॉरियर जैसा फोकस के साथ पकड़ता है। शूत्रा झपटता है आगे, लेकिन उसका अटैक काफी क्लमजी होता है और कैरेक इजीली डॉज कर लेता है। और कैरेक हमारे लड़के की इस कोशिश से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता। शूत्रा फिर भी बिना कंट्रोल के बार बार स्विंग करता रहता है, पर उसके वीक अटैक्स हर बार मिस हो जाते हैं। एक्चुअली वो ज्यादा एक खेलते हुए बच्चे जैसा लग रहा था, ना कि एक रियल डीमन प्रिंस जैसा। फिर कैरेक अपनी स्वॉर्ड घुमाता है और शूत्रा मुश्किल से उस अटैक को ब्लॉक कर पाता है। वो पावरफुल ब्लो उसके हाथों से होता हुआ सीधा बाहों तक जोर का झटका भेज देता है। उसी इम्पैक्ट से शूत्रा जमीन पर गिर जाता है और कैरेक पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो प्रिंस को एडवाइस देता है कि दोबारा इतना रेकलेस चार्जिंग ना करे। तभी एक नोटिफिकेशन अपीयर होता है जो बताता है कि उसने बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप एक्वायर कर ली है। शूत्रा इसे पूरी तरह से शॉक के साथ देखता रह जाता है, उसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था ये। वो सोचने लगता है कि इतनी अचानक एक नया स्किल कैसे मिल गई उसे। फिर उसकी आंखें फैल जाती है जब उसे अचानक अपनी पावर के बारे में एक ब्रिलियंट रियलाइजेशन होता है। वो समझ जाता है कि वो स्किल सीधे अपने बॉडी से एक्सपीरियंस करके सीखता है, और शायद अटैक्स खाना ही उसका सीक्रेट ट्रेनिंग मेथड है। फिर कैरेक स्पार्क खत्म करने का सजेशन देता है, लेकिन शूत्रा बोलता है कि अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसकी आंखों में अब एक नई और बहुत ही स्ट्रॉन्ग आग जल रही थी। फिर एक कॉन्फिडेंट ग्रीन के साथ शूत्रा डिक्लेयर करता है कि वो तो बस अभी शुरू हुआ है, और जमीन से उठते वक्त हवा में उसकी केप जोर से लहराती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब करो पिकमी को, ताकि आपको मिलती रहे डेली मानवा की कहानियां हिंदी में। अगला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।